पसंद भाग का पार्ट 2 कराने जा रही हूँ। लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ इसके कवि जो है कामता नाथ हैं और इसमें उन्होंने लघु उद्योग यानी कि जो गांव में छोटे उद्योग होते हैं, छोटे स्तर पर जो उद्योग किए जाते हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और लेखक इस पाठ को हमें बदलू की कहानी के रूप में समझा रहा है। इसमें एक चूड़ी बनाने वाला होता है मनिहार। मनिहार बोलते हैं जो चूड़ी बनाकर बेचता है, तो मनिहार बदलू है इसमें। और वो क्या, उसका क्या व्यवसाय होता है? उसका ये पैतृक व्यवसाय होता है, शुरू से ही चला आ रहा है उसका व्यवसाय। वो लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाकर बेचा करता था। और कभी अक्सर छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ रहने जाता था, तो वह उनको बदलू काका कहता था। जबकि वह अगर उसके रिश्तेदारी में देखा जाए तो वह उसका मामा लगता था, लेकिन बदलू को सब लोग क्या कहकर पुकारते थे? बदलू काका। तो वह भी उनको बदलू काका कहकर ही बुलाता था। और बदलू का क्या व्यवसाय था? बदलू का पैतृक व्यवसाय था मनिहार की चूड़ियाँ बनाना। वह एक मचिया पर बैठकर, मचिया होती है जो सूतली से बनी हुई खाट, उस पर बैठकर लाख की बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। और लेखक जब भी उसके घर जाता था कभी, तो वह उन्हें 5-6 रंग बिरंगी गोलियाँ सी दे देता था, जिसको लेकर वह लेखक बड़ा खुश होता था। वह अपने यहाँ उपजी आम की फसल में से वो आम खाने के लिए देता था, गाय के दूध में से मलाई बचाकर उसके लिए रखता था, और जब भी वह जाता था उसे वह देता था खाने के लिए। और वह हमेशा लेखक को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका ही कहता था। और वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। लेकिन बदलू कैसा था? बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था। वह स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन वह बहुत ही स्वाभिमानी था। वह बहुत ही स्वाभिमानी था। और उसने कभी भी, जैसे वो मनिहार था तो उसका पैतृक व्यवसाय था चूड़ियाँ बनाकर बेचना। वह लाख की बड़ी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था और वह अपने गांव में उनको बेचा जाता था, बेचता था। और गांव की सभी स्त्रियां उसकी लाख की बनी हुई चूड़ियाँ, उसके हाथ की लाख की बनी हुई चूड़ियाँ पहनती थी। और आसपास के गाँव की स्त्रियाँ भी उससे ले जाया करती थी। लेकिन बदलू ने कभी भी अपनी चूड़ियों को बेचा नहीं। वह वस्तु विनिमय करता था। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि जब हम किसी सामान के बदले आदान प्रदान करते हैं, कि हमने कोई सामान लिया और उसके बदले में कुछ सामान लिया, तो वस्तु विनिमय। अर्थात बदलू हमेशा अपनी चूड़ियों के बदले अनाज वगैरह लिया करता था गाँव वालों से। लेकिन बदलू सिर्फ एक बात पर, जब वहाँ किसी की शादी विवाह होती थी, उन अवसरों पर वह हमेशा अड़ जाया करता था, जिद किया करता था। और उस समय तो वह अपनी सारी कसर निकाल लिया करता था। उस समय बदलू की जो घरवाली थी, उसको गांव के लोग जिनके यहाँ विवाह होता था, वह उसके बदलू के कपड़े, अच्छे अच्छे अनाज, ढेर सारा, और जो माने उनके जो मन में पैसे होते थे वो सब दिया करते थे। तो बदलू ने अपने कभी भी व्यवसाय से कोई समझौता नहीं किया। हमेशा वह लाख की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनाया करता था। पहले वह हमेशा मछिया पर बैठकर वह चूड़ियाँ बनाता था, और उनको फिर बाद में बनाकर उनको बाज़ारों में उनका वस्तु विनिमय किया करता था। और लेकिन इसमें लेखक ने हमारा एक और ध्यान आकर्षित किया है। गांव की सभी स्त्रियां लाख की चूड़ियाँ पहना करती थी, लेकिन शहर की में चला था, शहर की स्त्रियां हमेशा कांच की चूड़ियाँ पहनती थी। लेकिन अगर बदलू के सामने कोई भी इस बात का जिक्र या इस विषय में कोई भी बात करता था, तो वह चिढ़ जाता था। और वह कई बार तो ऐसा तो वह चिढ़कर कई बातें भी सुना दिया करता था। और वह कहता था, हाँ, गांव की औरतों की कलाइयाँ तो बहुत ही नाजुक होती हैं, उनकी तो बात ही कुछ और है। तो वह एकदम से गांव और शहर की औरतों के आपस में तुलना करने लग जाता है। लेकिन कुछ समय बाद, चलते समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ कुछ समय बाद गाँव में भी कांच की चूड़ियों का प्रचलन आ गया और बेचा करता था। लेकिन अगर उसके सामने कोई कांच की चूड़ियों के विषय में कुछ कहता था, तो कई बारी खिंच में, कई बारी चिड़चिड़ाहट में वह 2-4 बातें भी सुना दिया करता था। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे गांव में भी लाख की चूड़ियों का स्थान कांच की चूड़ियों ने ले लिया, और मशीनी युग आ गया और गांव में भी कांच की चूड़ियाँ बनने लग गई। लेकिन गांव की स्त्रियों ने भी धीरे धीरे लाख की चूड़ियों के स्थान पर कांच की चूड़ियाँ पहनना शुरू कर दिया। लेकिन बदलू ने कभी भी अपने व्यवसाय के साथ समझौता नहीं किया, कभी भी उसने अपने व्यवसाय को नहीं बदला। वह आज भी वहीं था जहाँ पहले था। वह हमेशा लाख की चूड़ियाँ ही बनाया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई, और एक समय ऐसा आया कि उसकी चूड़ियाँ बिल्कुल ही बिकनी बंद हो गई। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं है कि कांच की चूड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। वह अपना उसी में खुश रहता था, और उसने भी धीरे धीरे लाख की चूड़ियाँ बनानी बंद कर दी। लेकिन उसने इसके स्थान पर कभी भी अपना पैतृक व्यवसाय जो है वह बदला नहीं। और जो लेखक है, उसके पिता का तबादला हो गया था। फिर वह शहर चला गया था गांव छोड़कर। और फिर जब छुट्टियां होती थी, फिर वह तभी आता था। एक दिन जब वह आया तो उसने बदलू काका के यहाँ पर, वह हमेशा उसकी आदत थी, जब भी वह आता था तो बदलू काका के यहाँ पर जाकर वह जरूर मिलता था कई घंटे।
लेखक अपने पिता के तबादला होने के कारण शहर जा चुका था। अब जब भी छुट्टियां होती थी वह तभी आता था, लेकिन अब उसे कई वर्ष बीत गए और इस बीच वह भी काफ़ी बड़ा हो चुका था। वह कई वर्ष बाद अपने गांव वापस आया और वह बदलू काका को इस बीच काफ़ी भूल चुका था। एक बार सहसा उसके आंगन में उसके मामा की बेटी खेल रही थी और वह फिसल गई और फिसल कर उसके हाथ में कांच की चूड़ी लग गई। सहसा ही उसको यह देखकर बदलू काका का स्मरण हो आया और वह बदलू काका से मिलने गया और वहाँ जाता है तो वह रज्जो से मिलता है जो कि बदलू की बेटी है। तो बदलू काका को पहचानने में उसे समय लगता है। बाद में वो कहता है आओ लला बैठो। वह उसे पहचानता है धीरे धीरे। फिर वह उसके लिए आम मंगाता है अपनी बेटी से रज्जो से कहकर, और वह अंजीरी जो हम हाथों की बनाकर देते हैं, हाथ में कोई भी सामान किसी को मुट्ठी बनाकर उसको बोलते हैं अंजीरी में, आम लेकर आती है 3-4 अपनी फसल से तोड़कर वह उसको देती है। उसके लिए मनिहार जो थोड़ी बहुत बोलियाँ होती है वह भी उस समय जब वह आम दे रही होती है तो उसकी रज्जू बेटी ने 1 लाख की चूड़ियाँ पहनी होती है जो उसके हाथ में बड़ी ही सुशोभित हो रही होती हैं। तो वह उसको देखता है। तब बदलू इस बात पर कहता है कि लला यह आखिरी जोड़ा था जो कि मैंने सेठ मांग रहे थे, लेकिन वह उसके 2 आने दे रहे थे तो मैंने इसको देने से मना कर दिया और अब मैंने ये व्यवसाय अपना बंद कर दिया। यही ही मेरे पास आखिरी जोड़ा था। क्यों बनाए कांच की चूड़ियाँ, जो हमारा व्यवसाय हम तो वही करेंगे। तो बदलू ने इस बीच कभी भी अपने काम से समझौता नहीं किया। बदलू बड़ा ही स्वाभिमानी था। तो वो खांसी हो रही थी और वह उसकी तरफ देख रहा था। उसको लग रहा था कहीं इसको सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। तो बदलू समझ गया था। वह कहता है नहीं बेटा, यह एक फसली बुखार है जो कि फसली खांसी है जो कि चली जाएगी, मतलब जो सीजन के हिसाब से गर्मी सर्दी होने पर हमें हो जाती है। वह कहता है यह 10-15 दिन में चली जाएगी। और लेखक इसमें बदलू के द्वारा लेखक यह कहना चाहता है कि बदलू ने कभी हार कर भी हार नहीं मानी, कभी भी अपने स्वाभिमान से उसने समझौता नहीं किया और वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जिस चीज़ का प्रचलन होता है अपने पुराने व्यवसाय को छोड़कर उसी को अपना लेते हैं। लेकिन बदलू ने कभी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, चाहे उसका उसमें सब कुछ बिक गया हो। का पार्ट समझ आ गया होगा। और यदि आपको कोई इसमें कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी।